लोकसभा चुनाव से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी की तैयारी में जुटी बीजेपी ने 4 जुलाई को 4 राज्यों में अपने अध्यक्ष बदले। आज की हमारी यह वीडियो उन 4 राज्यों को लेकर है जहां बीजेपी ने अपने कप्तानों को बदल दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यानी भारत की राजनीति का फाइनल मैच जो 5 साल में एक बार खेला जाता है वो मैच अगले साल होने वाला है और उस मैच में अलग अलग टीमें खेलेंगी। वहीं अन्य राज्यों के अलावा इन 4 राज्यों में अब बीजेपी को मजबूत कप्तान चाहिए था, इसलिए बीजेपी ने अपने टीम में कुछ बदलाव किए हैं और इन राज्यों में उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और ये 4 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब है। इनमें तेलंगाना अकेले ऐसा राज्य है जहां इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, जबकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही होना है। इसलिए दोनों राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन चारों राज्यों में लोकसभा की 69 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। इसलिए इन राज्यों में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपने नए प्रदेश अध्यक्ष रखे हैं। उदाहरण के लिए इन राज्यों में झारखंड और तेलंगाना बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें 11 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, जबकि तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इन दोनों राज्यों में झारखंड बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की एक चुनौती है। इसलिए झारखंड में बीजेपी ने अपने बहुत पुराने खिलाड़ी, अपने बहुत ही विश्वसनीय खिलाड़ी बाबूलाल मरांडी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है और बाबूराव मरांडी झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता है और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। 2006 में बाबूराव मरांडी ने बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन 2020 में वो फिर से बीजेपी में लौट आए थे और अब 65 वर्ष की उम्र में बीजेपी ने उन्हें झारखंड में अपना नया कप्तान बनाया है। झारखंड में ये बीजेपी के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि वहां अब तक बीजेपी के सबसे बड़े नेता रघुवर दास थे, जो गैर आदिवासी नेता थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लेकिन अब बीजेपी ने अपने पुराने आदिवासी नेता बाबूराव मरांडी पर अपना विश्वास जताया है और बीजेपी को लगता है कि ये जो पुराना कप्तान है वो पार्टी को वापस जीत देगा। तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें दक्षिण में तेलंगाना से ही है। साल 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए तब बीजेपी को वहां लगभग 7% वोट मिले थे, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यही वोट शेयर 7% से बढ़कर 20% पर पहुंच गया था। इसलिए बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगर तेलंगाना में थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो यहां से बड़ा फायदा हो सकता है। जो सीटें बीजेपी को कम पड़ेगी, बाकी जगहों से उसकी भरपाई तेलंगाना से हो सकती है, यानी तेलंगाना की जो भूमि है इसमें बहुत वोट है। इसी वजह से जी किशन रेड्डी को सरकार से हटाकर अब संगठन में भेजकर उन्हें तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जी किशन रेड्डी 2014 से 2016 के बीच भी तेलंगाना के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो तेलंगाना और उससे पहले आंध्र प्रदेश से 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब भी मौजूदा लोकसभा में भी वो तेलंगाना के सिकंदराबाद सीट से सांसद है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के तेलंगाना में 5% वोटर्स है। बीजेपी को भरोसा है कि 59 साल के जी किशन रेड्डी को दिल्ली से वापस तेलंगाना भेजकर कैबिनेट से हटाकर उन्हें वापस पार्टी में भेजकर बीजेपी 2024 के लिए वहां एक नई रणनीति बना रही है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी पहले मोदी सरकार में मंत्री थे, इसलिए ये निश्चित है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि उनकी जगह किसी और को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में भी नई पार्टी अध्यक्ष को नियुक्त किया है और ये जिम्मेदारी डी पुरंदेश्वरी को सौंपी गई है। 64 वर्ष की डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता एनटी रामाराव की बेटी है और पहले वो कांग्रेस में थी, लेकिन 2014 में बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उन्हें अपना नया पार्टी अध्यक्ष चुन लिया है। डी पुरंदेश्वरी की पहचान एनटी रामाराव से है, जिन्हें अब भी आंध्र प्रदेश के बहुत सारे लोग याद करते हैं और वो कम्मा समुदाय से आते थे।
जिसके 6% वोटर्स इस वक्त आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इससे भी बीजेपी को फायदा होगा। और दिलचस्प बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू भी इसी परिवार से आते हैं, जो टीडीपी के अध्यक्ष है। चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव के दामाद है। तो एक ही परिवार के दो लोग अब दो अलग अलग पार्टियों में हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू होंगे जो कि एनटी रामाराव के दामाद है, और दूसरी तरफ एनटी रामाराव की बेटी उनके सामने होगी। जबकि बीजेपी ने पंजाब में भी सुनील जाखड़ को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पंजाब में वो बीजेपी के कप्तान बनेंगे। सुनील जाखड़ पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस में उन्हें दोबारा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने से इनकार कर दिया गया था। और खास बात जो है वो यह है कि जिस पद पर वो कांग्रेस में थे, मतलब कांग्रेस में भी वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी पद पर उनकी बीजेपी में वापसी हुई है। पंजाब में बीजेपी का पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था, और ये टूटने के बाद वहां बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता बचा नहीं, जिसके बाद सुनील जाखड़ को कांग्रेस से निकालकर बीजेपी में लाया गया, और अब वो पंजाब में बीजेपी के कप्तान होंगे। सुनील जाखड़ 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जो लोकसभा के स्पीकर से लेकर राज्यपाल तक रहे, और कांग्रेस में उस जमाने में बहुत बड़े नेताओं में से वो एक थे। और कांग्रेस पार्टी के सरकारों में वो कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन आज बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। सुनील जाखड़ सिख जट हैं, और उम्मीद है कि पंजाब में वो बीजेपी के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी कुछ और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। ऐसे में जिन राज्यों में बदलाव की चर्चा है, इन राज्यों को लेकर 7 जुलाई की बैठक के बाद फैसला हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 7 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की बैठक बुलाई गई है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और दमन दीव, दादरा नगर हवेली जैसे राज्य शामिल है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।